ये कृष्ण नाम हमारा जीवन बन जाए। ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं, ऐसा हो जाना वैसा हो जाना। अरे वैष्णव तो इतना निष्ठावान हो जाता है कि शरीर छूट रहा हो तब भी मुख से कृष्ण नाम निकलता है। इतनी दृढ़ता आ जाती है कि शरीर छूट रहा है, उसकी पीड़ा अनुभव नहीं होती, कृष्ण नाम जीवा पर नित्य करने लग जाते हैं। पर ये स्थिति कैसे होती है? बोले पढ़िए सुनिए भगत। श्रीमद् भागवत जी की कृपा मिली, नारद जी से लेखन हुआ और उन वेद व्यास जी ने दो आचार्यों को मुख्य रूप से भागवत जी प्रदान की, जिनमें प्रथम तो श्री सुखदेव जी और दूसरे श्री सूत जी। इन दो आचार्यों का विशेष रूप से भागवत जी में उल्लेख है, जिनमें सूत जी शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में भागवत जी श्रवण करवा रहे हैं और श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को शुक तीर्थ में गंगा तट पर भागवत जी श्रवण करवाएंगे। ये दो संवाद अति मुख्य हैं, जिनमें ये दोनों ही आचार्य सूत जी और सुखदेव जी वेद व्यास जी के ही शिष्य हैं और वेद व्यास जी से ही इन्होंने भागवत जी प्राप्त की है। भागवत जी में जो प्रथम संवाद है वह श्री सूत जी और शौनकादि ऋषियों का है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया था कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव सूत जी महाराज, हमारे हृदय में अज्ञान का अंधेरा है और जो आपकी वाणी है वह कोटि कोटि सूर्य के समान है। हे गुरुदेव, आप अपनी वाणी के द्वारा ऐसी कथा सुनाइए कि हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाए, जो कथा हमारे कानों के लिए रसायन के जैसी हो। बोले कानों में कथा रसायन, रसायन माने औषधि का काम करे। बोले कानों को औषधि क्यों चाहिए? औषधि तो आंखों में भी पड़ती है और भी अंगों पर औषधि काम आती है, मुख में से तो औषधि खाते ही हैं, लेकिन यहां कथा को कर्ण रसायन कहा। ऐसी कथा सुनाइए जो कानों के लिए औषधि हो। ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि जीवन में श्रवण का बहुत बड़ा प्रभाव है। अब देखिए, जो लीला हुई इसका कोई नकारात्मक विश्लेषण करने लग जाए तो कानों के माध्यम से वो वचन जाएंगे तो मन में हलचल पैदा कर देंगे, और इसी लीला का कोई अनुकूल विश्लेषण करने लग जाए तो मन को राहत मिल जाएगी। गाली भी तो शब्द है। कोई किसी को गाली दे तो क्या होता है? झगड़ा शुरू हो जाता है ना। तो वो गाली भी तो शब्द ही है। अब भगवान नाम भी शब्द ही है। आजकल पढ़े लिखे लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होता है, भगवान की चर्चा सुनने से क्या होगा। उनसे पूछो कि गाली सुनने से क्या होता है। किसी को गाली देके देखो, पता चल जाएगा क्या होगा।
तो गाली भी तो एक शब्द है, पर वो अपशब्द है, वो बुरा शब्द है, और वो बुरा शब्द मन में बुरा विचार पैदा कर देता है, क्रोध पैदा कर देता है, झगड़ा फसाद पैदा कर देता है। ये कथा भी शब्द ही तो है। इसलिए गुरुदेव की जो योग्यता है उसमें लिखा है शाब्दे परेच निष्णातम। गुरु का लक्षण क्या है? जो शब्द ब्रह्म में और परब्रह्म में दोनों में निष्णात हो। बोले परब्रह्म में निष्णात माने उनको भगवदीय अनुभव हो, भगवान पर भरोसा हो, दृढ़ निष्ठा हो, लीला की अनुभूति हो। ये तो परब्रह्म में निष्णात होना है। और शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म माने ग्रंथ का पूर्ण रूपेण वास्तविक ज्ञान हो। और दूसरा, उनको शब्द ब्रह्म का अनुभव हो। जिनकी जीभा पर शब्द ब्रह्म निवास करते हैं उनकी वाणी अलौकिक होती है। कई बार कोई बहुत विद्वान होगा लेकिन शब्द ब्रह्म उसकी जीभा पर निवास नहीं करता, उसकी वाणी उछली उछली होगी, वाणी में गांभीर्य नहीं होगा, वाणी में भरोसा नहीं होगा, वाणी रसायन का काम नहीं करेगी। जहां गांभीर्य न हो, वाणी में अनुभव न झलक रहा हो, जाने की जीभा पर शब्द ब्रह्म का निवास अभी नहीं है। जैसे जीभा पर शब्द ब्रह्म का निवास होगा, वाणी पलट जाएगी, वाणी ही दिव्य हो जाएगी। तो ये कथा भी शब्द है। कल सुने ना, वांगमय विग्रह है यह कथा। यह शब्दमय विग्रह है। पहले भगवान हृदय में शब्द बन के प्रविष्ट होते हैं और फिर भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। कन्हैया एकदम बंसी बजाते आंखों के सामने नहीं आ जाते, या गौर हरि भुजा उठाए एकदम आंखों के सामने नहीं आ जाते। राधा माधव निताई गौरांग पहले शब्द रूप में आते हैं। इसलिए नाम को विविध रागों में गाना, नाम को रोके गाना, नाम को तन्मय होके गाना, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे सीधे सीधे कोई नाम बोल ले, फिर ये राग में नाम को गाना, सुंदर रूप में नाम को गाना, इस सब का अर्थ क्या है? ये है नाम भगवान को लाड़ लड़ाना। जैसे एक मां अपने बच्चे को लाड़ करती है, वैष्णव अपने ठाकुर जी को लाड़ करते हैं। तो जैसे एक प्रेमी आचार्य संत वैष्णव भक्त अपने ठाकुर जी को लाड़ करते हैं, भाई ये वाली पोशाक पहनाएंगे प्रभु को, ये वाला मुकुट पहनाएंगे, ये वाला श्रृंगार बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ये रंग बहुत अच्छा, अब की बार ये पोशाक बनाएंगे, अरे ठाकुर जी का ऐसा सिंहासन हो, ठाकुर जी के लिए चमर लाना है। एक वैष्णव ऐसा प्रयास करता है, ठाकुर जी की ऐसी आरती हो, ठाकुर जी के मंदिर को थोड़ा अच्छा करवाऊं, ठाकुर जी की मैं जिसकी जैसी सामर्थ्य है भोग के लिए चांदी के बर्तन लेके आऊं, ठाकुर जी की घंटी ऐसी हो, ठाकुर जी की मुरली ऐसी हो। तो ये प्रभु को लाड़ है। तो जैसे एक वैष्णव ठाकुर जी को लाड़ करते हैं, ऐसे नाम भगवान को भी लाड़ होता है। इसलिए प्रेमी जन तो नाम गाते नहीं, नाम को भी लड़ाते हैं।
माने नाम को भी लाड़ करते हैं, नाम को भी लाड़ होता है। श्री सूरदास जी, श्री मीराबाई जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, इन महापुरुषों ने नाम को भी लाड़ किया, नाम को प्रेम किया, नाम को दुलराया। सूरदास जी महाराज का एक बहुत प्रसिद्ध पद है, आपने सुना होगा। आप कहते हैं, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय। गुरु के वचन अटल करि मानो, गुरु के वचन अटल करि मानो, साधु समागम कीजय, साधु समागम कीजय, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कहली जय। कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस भयो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है, तृषावंत है पीजय, जय तृषावंत है जय। सुनिए गुनिए भगति भागवत, सुनिए गुनिए भगति भागवत, सुनिए गुनिए भगति भागवत, सुनिए गुनिए भगति भागवत, और कहा कथि कीजय, और कहा कथि कीजय। सूर श्याम हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए। जन्म सुफल कर लीजय, मन जन्म सुफल कर लीजय, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कह लीजय, रे मन कृष्ण नाम कहली, रे मन कृष्ण नाम कह लीजय। क्या कहें? सूरदास जी आज्ञा करते हैं, हे मेरे मन तू कृष्ण नाम कह, तू कृष्ण नाम जप। मन ने कहा, अब मन तो बहुत तिकड़म करता है ना, मन ने कहा क्यों करूं कृष्ण नाम, मैं तो दुनिया के नाम बोलूंगा। तो सूरदास जी कहे, अरे गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं इसलिए कर।
गुरु के वचन अटल करी मानो। गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं नाम करने की, उनकी बात मान और कृष्ण नाम का आश्रय ले। गुरु के वचन अटल करी मानो, साधु समागम कीजय। वैष्णवों का संग कर, साधु का संग कर। और इस पद की जो सबसे मुख्य पंक्ति है, जो सबसे प्यारी लगती है, वो कहते हैं कृष्ण नाम रस बयो जात है, त्रिषावंत है पीजे। त्रिषावंत जानते हैं? त्रिषावंत माने अत्यंत प्यास। जैसे भोजन की क्षुधा लगती है, ऐसे जल की तृषा लगती है। तो कोई बहुत दूर से गर्मी में आ रहा हो, पसीनों पसीन, जल के मारे गला सूख रहा हो, तड़प रहा हो, और तभी उसको शीतल जल कोई लाके दे और वो ओक लगाकर शीतल जल पिए, तो कितना चैन मिलता है। प्यास से तड़प रहे थे, व्याकुल थे, और शीतल जल पीने को मिल गया, तो वो अत्यंत प्यास में जो जल को पीने से सुकून मिलता है, व्यक्ति कैसे ललक करके जल पीता है। उस समय कोई 56 भोग भी करने को कहे तो जल के आगे 56 भोग भी नहीं अच्छे लगेंगे। प्यास से तड़प रहे थे, जल चाहिए। कोई कहे रसगुल्ला खा लो, नहीं भैया जल चाहिए। सूरदास जी कहे कृष्ण नाम रस बयो जात है, त्रिषावंत है पीजे। ये कृष्ण प्रेम की गंगा गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस कलयुग में कृष्ण प्रेम की गंगा बहा दिए, कृष्ण नाम की गंगा बहा दिए। गंगा बह रही है कृष्ण नाम की, पर आचार्य लोग क्या आज्ञा किए? बोले त्रिषावंत है पीजे। जैसे प्यासा पानी को पीता है, ऐसे तू प्यासा होके कृष्ण नाम का पान कर। बोले प्यास लगे कैसे? कृष्ण नाम की प्यास कैसे लगे? तो सूरदास जी आज्ञा दिए कि सुनिए गुनिए भगत भागवत। ओ कृष्ण नाम की प्यास लगे, इसके लिए क्या करे? बोले भागवत जी श्रवण करे, भागवत जी का चिंतन करे, भागवत जी श्रवण करे। भागवत जी तो श्री कृष्ण के लिए प्यास को जगाने वाली है ना। परीक्षित जी के जीवन में हुआ ना, जिस दिन सुखदेव जी आए उस दिन तो परीक्षित जी कह रहे थे कि जिसके पास 7 दिन हो उसका कल्याण कैसे हो, इस प्रश्न का उत्तर दो। तब तो ऐसा नहीं कहा कि श्री कृष्ण से मिला दो, तब तो कहा कि जो मरने वाला हो 7 दिन में उसको अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि ससिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुष का कर्म क्या है? जिसको 7 दिन हो उसको कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। उस समय ये नहीं कहा कि श्री कृष्ण से मिलने के लिए क्या करना चाहिए, बोले कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। ठीक बात। लेकिन जब सुखदेव जी कथा सुनानी शुरू किए और 9 स्कंद तक की कथा सुना दी, तो वही परीक्षित जी जो पहले कह रहे थे कल्याण कैसे हो ये बताइए, 10वें स्कंद में आके वे परीक्षित जी सुखदेव जी से क्या पूछे थे? अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा
क्या सुखदेव जी को कहे थे कि जिन मेरे प्रभु ने यदुवंश में अवतार धारण किया है, उन प्रभु की तानी नौवद विस्तरात, उन प्रभु की मुझे लीला विस्तार से सुनाइए। आप एक बात बताइए कि परीक्षित जी के पास तो 7 ही दिन का समय था, ठीक? तो 7वें दिन उनकी मृत्यु होनी है परीक्षित जी की। अच्छा, कृष्ण जन्म कौन दिन हुआ? चौथे दिन। तो चौथे दिन ही प्रश्न किया, इसका मतलब परीक्षित जी ने, तो उनकी 3 दिन बाद तो मृत्यु थी। 7 दिन का कुल जीवन बचा था जो उनको श्राप लगा था, उसमें 4 दिन तो बीत गए, अब तो आगे 3 दिन बाकी थे। जिसकी मृत्यु में 3 दिन बाकी हो, वो ये कहेगा कि मुझे कन्हैया की लीला विस्तार से सुनाओ, कि वो और सवाल करेगा? बताइए, तो ये क्या हुआ कि परीक्षित जी की जीवन के अब केवल 3 दिन बाकी हैं, तो चौथे दिन हुआ कृष्ण जन्म, तो 5वां, 6वां, 7वां 3 दिन आके बाकी है। और उनको पता है तीसरे दिन तो तक्षक आ जाएगा, मार डालेगा, उनको पता है। सुखदेव जी ने कह दिया कि तक्षक का निवारण मैं नहीं करूंगा, हो भी नहीं सकता। लेकिन धन्य है परीक्षित, उनका उस ओर ध्यान ही नहीं कि 2 दिन बीतेंगे, तीसरे दिन तो मृत्यु आ जाएगी। वो तो क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी को, कृतवान यानि विश्वात्मा तानी नो वद विस्तरात्। हे गुरुदेव, मुझे विस्तार से श्री कृष्ण की लीला सुना दो। कितनी अद्भुत बात है ये सब विचार। इसीलिए तो सूरदास जी कहे सुनिए गुनिए भगति भागवत। अब या तो इस श्लोक को तेजी से पढ़ के निकल जाओ और रुको, तो समझना होगा परीक्षित विस्तार से सुनना चाहते हैं। किसी को फांसी लगनी हो, उसको 56 भोग खाने को दे दो, उसको तो स्वाद नहीं आएगा। लेकिन परीक्षित जी की 2 दिन बाद ही मृत्यु है और कृष्ण लीला में ऐसे डूबे हैं, तो कहने का अर्थ था ये हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार ऐसे हो गया कि सुखदेव जैसे गुरु मिल गए और वो सुखदेव जैसे गुरु ऐसी कथा सुना दिए कि कथा परीक्षित जी का जीवन बन गई। अब उनको कथा चाहिए। आहा, हमारी भी ये कथा जीवन बन जाए, ये कृष्ण नाम हमारा जीवन बन जाए। ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं, कुछ ऐसा हो जाना वैसा हो जाना। अरे वैष्णव तो इतना निष्ठावान हो जाता है कि शरीर छूट रहा हो तब भी मुख से कृष्ण नाम निकलता है। इतनी दृढ़ता आ जाती है कि शरीर छूट रहा है, उसकी पीड़ा अनुभव नहीं होती, कृष्ण नाम जीवा पर नित्य करने लग जाते हैं। पर ये स्थिति कैसे होती है? बोले पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा कथि कीजिए। भागवत जी श्रवण करते करते नाम के प्रति लालसा उत्पन्न होगी, कथा के प्रति लालसा उत्पन्न होगी। और फिर क्या करो? बोले सूरदास हरि शरण ताकिए, और ठाकुर जी की बाट ताकिए, श्री कृष्ण की शरणागति को ताकिए। बोले ताकता कोई कैसे है? बोले कहीं भंडारा हो रहा था और सैकड़ों कंगाल गरीब लोग भोजन लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे या पंक्ति में बैठे हुए थे। कोई सेठ जी भोजन दक्षिणा बांट रहे थे, तो पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति
उस बांटने वाले कोई ताकता रहता है, अब मेरा नंबर आया, अब मेरा नंबर आया। अब केवल वो 4 लोग दूर रह गया, अब वो केवल 10 लोग दूर रह गए, अब मेरा नंबर आया। मैं भूख से व्याकुल हूं, अब मेरी थाली में, मेरी पत्तल में प्रसाद पड़ेगा। तो जैसे वो भिखारी उस अन्नदाता को ताकता है, ऐसे वैष्णवों को प्रेम दाता को ताकना होगा। कल प्रताप रुद्र जी गा रहे थे, महाप्रभु जी मेरी ओर निहारो, प्रेम के दाता मेरी ओर निहारो। क्यों निहारो? अब भिखारियों में मैं भी बैठा हूं, अब मेरी तरफ भी देखिए, थोड़ा प्रेम का दान मुझे भी करिए। आप तो प्रण कर चुके हो कि पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बेक मोर नाम। जगत के सब जीव एक दिन कृष्ण नाम पुकारेंगे, सबको प्रेम दान करूंगा। तो हे निताई गौर, हम भी आपकी शरण में आए हैं, भले झूठे सही पर आए तो हैं। सूरदास हरि शरण ताकिए, यह ताकना, सूरदास हरि शरण ताकिए, देखते रहिए। फिर वो व्यक्ति दाएं बाएं नहीं देखता, फिर वो उधर ही देखता है, बस जहां लगे कि कुछ प्राप्त होगा वो वहीं देखता है। ऐसे निताई गौरांग की ओर देखना होगा, ऐसे जुगल किशोर की ओर देखना होगा। और क्या होगा? बोले ताकते ताकते उनकी नजर पड़ जाएगी, और जब उनकी नजर पड़ जाएगी बस फिर निहाल हो जाएंगे। अच्छा, हमको किसी को बुलाना है, इशारा करना है, तो हम उसकी तरफ देखते रहते हैं। कब तक देखते रहते हैं? कि उससे हमारी निगाह मिले और फिर हम कहें भाई इधर आओ। अब हमको बुलाना है तो हमको उसे देखना होगा लगातार, नजर घुमाते घुमाते उसकी कब हम पे नजर पड़ जाए और कब हमारे नेत्र उससे मिल जाए तो हम उसको इशारा करके बुलाएं। अब यदि हमारे नेत्र ही उस ओर नहीं है, हम उस ओर ताक ही नहीं रहे, तो हो सकता है उसकी दृष्टि हमारे पे पड़े और फिर दूसरी जगह हो जाए। पर हम उसकी तरफ नहीं देख रहे तो आंखों का मिलान नहीं होगा और हम नहीं कह पाएंगे अपनी बात। तो ऐसे प्रभु की कृपा दृष्टि तो घूमती रहती है। और एक बात और है, संतों पर विशेष रूप से रहती है। जो संतों के संग की बात कही गई है, वो सत्संग इसलिए तो कहा ही है कि हम सत्संग करें, हम कथा श्रवण करें, ये तो लाभ है। संत के संग का एक लाभ ये भी है कि उन पर तो सीधी भगवान की कृपा दृष्टि रहती है, तो कभी वो कृपा दृष्टि घूमते घूमते दाएं बाएं भी चली जाती है और वो निकट वाला भी कृतार्थ हो जाता है। पर निकट वाला कब कृतार्थ होता है? सूरदास हरि शरण ताकिए। यदि वो उस कृपा को ग्रहण करने के उद्देश्य से उधर ताक रहा होता है, नहीं तो वो कहानी सुनाते हैं ना कि बिल्ली चली गई फौरन और ब्रिटेन की रानी के महल में पहुंच गई। लौटी तो लोगों ने पूछा कि भाई वो रानी के मुकुट में कोहिनूर लगा था, देखे आई? बोले चूक गई। बोले क्यों चूक गई? रानी के महल तक पहुंच गई, रानी का हीरा नहीं देख पाई। क्यों? बिल्ली ने कहा रानी के सिंहासन के नीचे चुईया बैठी थी, चूहा बैठा था, मैं उसी को ताकती रही बस। अरे राम, तो कृपा तो प्राप्त होगी, पर सूरदास हरि शरण ताकिए, जन्म सुफल कर लीजिए रे मन कृष्ण नाम
कह लीजिए। तो ये शब्द ब्रह्म है। ठाकुर जी पहले कान के माध्यम से शब्द ब्रह्म के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर परब्रह्म के रूप में प्रवेश करते हैं। तो वेद व्यास जी इन शब्द ब्रह्म का उपदेश श्री सूत जी और श्री सुखदेव जी को कहे। जिन सूत जी ने यह कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाई और सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित जी को सुनाई। भागवत जी के प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित जी के मिलन की चर्चा है कि कैसे सुखदेव जी को प्राप्त कर पाए परीक्षित जी। गुरु तो प्रकट हो गए, जैसे भगवान नित्य प्रकट हैं ऐसे गुरुदेव भी नित्य प्रकट हैं, लेकिन साधक उनको ग्रहण कब कर पाया, ये एक बड़ी बात है। तो सुखदेव जी तो प्रकट हैं, लेकिन परीक्षित जी का मिलान नहीं हुआ। तो सूत जी पहले स्कंध में सुखदेव और परीक्षित जी के मिलन प्रसंग की चर्चा की। कैसे परीक्षित जी जब अपनी माता के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला करके परीक्षित जी की मां उत्तरा का गर्भ नष्ट करना चाहा था। और कैसे उत्तरा उस समय भागी भागी श्री कृष्ण के पास आई थी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। ये प्रार्थना की थी। और उस समय श्री कृष्ण ने अंगुष्ठ आकार बनाया था, चतुर्भुज रूप बनाया था और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए थे। और 9 महीने उत्तरा के गर्भ में रह करके परीक्षित जी की रक्षा की थी। और उस समय जब वह अंतराल बीता था और उत्तरा जी के यहां परीक्षित जी का जन्म हुआ था, तो भागवत जी में लिखा है, 5 पांडव, देवी द्रौपदी, देवी सुभद्रा। आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध में 5 पांडव तो जीवित रहे भगवान की कृपा से, लेकिन पांडवों का कोई भी पुत्र जीवित नहीं रहा। कभी अपने जीवन के दुख ज्यादा लगे तो पांडवों के जीवन के दुख को याद करना चाहिए। 5 भाई और 5 के एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा। द्रौपदी को 5 पांडवों से एक पुत्र का जन्म हुआ। उन 5 पुत्रों को सोते सोते अश्वत्थामा ने मार दिया। भीमसेन का एक विवाह हिडिंबा से हुआ था, तो उनके यहां घटोत्कच का जन्म हुआ। वो भी महाभारत का युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। कर्ण ने मार दिया था घटोत्कच को, वो पुत्र भी नहीं रहा। अर्जुन का एक विवाह देवी सुभद्रा से हुआ, तो देवी सुभद्रा को भी एक पुत्र अभिमन्यु, वे अभिमन्यु भी
युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो सोचिए 5 पांडव जो भगवान के परम भक्त, उन 5 पांडवों का एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा, सब पुत्र समाप्त हो गए। और वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिनके विवाह को अभी 3 महीने ही हुए थे, वो गर्भवती थी और उनके 3 महीने के गर्भ पर ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्योंकि अश्वत्थामा चाहता था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। पांडव तो बूढ़े हो गए, अब तो उनके यहां संतान का जन्म होगा नहीं, तो वो पांडवों को वंश रहित करना चाहता था, नष्ट करना चाहता था, इनका नाम ही न बचे। लेकिन उल्टा हो गया, उसने तो ब्रह्मास्त्र चलाया नष्ट करने के लिए, उल्टा हो गया, परीक्षित जी तो अमर हो गए। अरे भारतवर्ष में लाखों जगह भागवत होती हैं, कहीं ऐसा होता है कि भागवत जी और परीक्षित जी का नाम न लिया जाए? पूरी भागवत कथा ही परीक्षित जी के इर्द गिर्द घूमती है। भले पांडवों के पुत्र जीवित न रहे हों, पर एक पौत्र ही जीवित रह गया और भगवान उस पर सारी कृपा उड़ेल दिए। गर्भ में भी रक्षा की परीक्षित जी की, और फिर जब परीक्षित जी का जन्म हुआ, आहा, उस समय सब पांडव लोग गोद में लेने के लिए आए। बालक का जन्म हुआ, सब लोग गोद में लेके देखना चाहते हैं, ये कैसा लगता है बालक। पिता तो है नहीं, अब दादा लोग ही हैं जो कुछ है। लेकिन आश्चर्य, भागवत जी में लिखा है 5 पांडव खड़े थे और जब गोद में लेने लगे, सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने गोद में लिया परीक्षित जी को, फिर भीमसेन ने, फिर अर्जुन ने, फिर नकुल, फिर सहदेव, सबने लिया। लेकिन परीक्षित जी नेत्र खोल खोल के सबको देखने लगे, मुख घुमा घुमा करके, नेत्र खोल खोल के सबको देखने लग गए। सब लोग अचंभे में पड़ गए, बोले बालक तुरंत जन्म लेके आंख तो नहीं खोलता, सबको देखता तो नहीं है, ये कैसा बालक जो जन्म लिए और आंख खोल खोल के सबको देख रहा है, परख रहा है। तब सबने महाराज युधिष्ठिर से पूछा। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, ये बालक दिव्य है, ये बालक जन्मजात भगवान का भक्त है। बोले सबको देख क्यों रहा है? युधिष्ठिर जी ने कहा, ये हमको नहीं देख रहा, ये हम सब में भगवान को ढूंढ रहा है, भगवान को देख रहा है। कैसे ये देख रहा है? 9 महीने तक मां के गर्भ में जिन प्रभु का दर्शन करता रहा, वो प्रभु बाहर क्यों नहीं दिखाई देते? वो ढूंढ रहा है। किसी भक्त को पहले भगवान बाहर दिखाई देते हैं, फिर भीतर दिखाई देते हैं। परीक्षित जी को पहले भीतर भगवान दिखाई दिए। और ये भक्ति मार्ग का सत्य है कि पहले भगवान भीतर ही दिखते हैं, फिर बाहर दिखते हैं। वो कहां है? ढूंढ रहा है। तब युधिष्ठिर जी नाम रख दिए, स ऐश लोके विख्यात परीक्षित इति यत् प्रभु। इसका नाम होगा परीक्षित। क्यों? बोले जो सब में भगवान का परीक्षण करे, सब में भगवान को खोजे, वह परीक्षित। और दूसरा अर्थ, जिसकी परीक्षा हो सो परीक्षित।
अब ये परीक्षा ही थी आज भी कि इतना सब कुछ हो गया, बताओ कथा होगी कि नहीं होगी। अब भले इस परीक्षा में फेल हो जाओ, पर क्यों फेल हो जाए? परिस्थिति की मांग तो नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। वो उन चीजों को प्रारब्ध में छोड़ देना चाहिए, परिस्थितियों को। और परिस्थितियां किसी प्राणी के हाथ में है भी नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। हाथ में क्या है जानते हैं? हाथ में परिस्थिति नहीं है, हाथ में मन स्थिति है। हम अपने मन की स्थिति कैसे रख पाते हैं, ये अपने हाथ में है। और नकारात्मक सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाओ, अब भले सकारात्मक सोचते सोचते भगवान के प्रेम में डूब जाओ। तो परिस्थिति कैसी रहेगी, क्या रहेगी, वो अपने हाथ में नहीं है, पर मन की स्थिति तो अपने हाथ में है। मन को बिगाड़ा भी हम ही ने है, और मन को सुधारना भी हमको ही है। ये जो भागवत जी का प्रवाह है वो इसी प्रकार का है। परीक्षित जी का मन उनके तन से ऊपर उठ गया। तन तो जहां रहा जैसे रहा, पर सुखदेव जी की कृपा से उनका मन लीला में आविष्ट हो गया। उनको तन के दुख सुख ध्यान ही नहीं रहे।